नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अब वो तैयार हो चुकी है। मुंबई समेत अन्य राज्यों में इसका स्वाद चखाने के लिए आज से मुजफ्फरपुर से रवाना हो रही है। भारतीय रेलवे ने लीची किसान और उसके व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है, जिससे किसान काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे मौजूद हूँ और हमारे साथ लीची किसान व्यापारी हैं। आप अपना बताएं, परिचय दें और कब से ये कारोबार कर रहे हैं? कुंदन कुमार मेरा नाम हुआ। लगभग 15 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पापा जी लोग करते थे इस काम को। तो ये जब ये लीची का कारोबार जो करते हैं, पहले आप कैसे, कितना फ़ायदा होता था? अब रेलवे द्वारा सुविधा मिल गई है, अब क्या फ़ायदा हो रहा है? पहले प्राइवेट लीज लगती थी तो लीजर लोग मनमाना करते थे। कभी 250, कभी 300 रुपया ये वसूलते थे किसान से और मजबूरी में किसान लोग देता था। लेकिन अब सरकारी लीज लगने से रेलवे जो 23 टन का एक्स्ट्रा जो लोड करने के लिए VP दिया है, उसमें किसान को दोगुना से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ लोडिंग में किसान को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है ये रेलवे के द्वारा। अब ये मई जून के पीरियड में शाही लीची का कारोबार एक प्रकार से लगभग एक महीने का कारोबार होता है। तो आप मुंबई के अलावा कहीं अन्य राज्यों में भी भेजते हैं क्या? मुंबई के अलावा रेलवे से बेंगलोर जाती है, पुणे जाती है और अहमदाबाद जाती है। अहमदाबाद के लिए 8 टन का पार्सल वैन लगता है, एक्स्ट्रा 23 टन का VP नहीं लगता है। पवन एक्सप्रेस के लिए बात चल रही है कि 11 टन का एक्स्ट्रा और VP दिया जाए, जिससे किसान को ट्रक से नहीं भेज के टोटल का टोटल माल चला जाएगा पवन एक्सप्रेस से ही मुंबई। इस बार पवन एक्सप्रेस ने कितना VP दिया है, कितने क्षमता का? 23 टन का दिया है और 11 टन के लिए DRM साहब कोशिश कर रहे हैं, बोले हैं कि मीटिंग में की कोशिश करते हैं कि 11 टन का और दिया जाए। अच्छा, मुंबई के अलावा जैसे अन्य राज्यों में जो भेजते हैं, ये जब आप इस प्रकार का जो लीची का कारोबार करते हैं तो किसानों में इस बार कैसा लीची का फलन हुआ है? इस बार कैसा है फलन? शाही लीची का फल तो कम है। चाइना का फसल अच्छा हुआ है, लेकिन रेलवे के द्वारा फसल कम होने के बाद भी रेलवे जो सुविधा दे रही है उसके कारण किसान को बेनिफिट हो रहा है। तो ये यहाँ का लीची टास्क फोर्स के भी आप सदस्य हैं और मुजफ्फरपुर ज़िले में जो माल आप बगीचा से लाते हैं तोड़कर फिर यहाँ तक लाते हैं, तो उसमें जिला प्रशासन, कृषि विभाग का कोई सहयोग रहता है? जिला प्रशासन का सहयोग है कि हम लोग का नो एंट्री में पिकअप से माल लेके आना पड़ता है, तो प्रशासन ने हम लोगों को गाड़ी फ्री किया है कि आप नो एंट्री में भी ले जाएं। रेलवे स्टेशन तक हम लोग को माल पहुँचने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। जिला प्रशासन हम लोग को सुविधा दे रही है। जैसे बहुत सारे लीची किसान हैं जो अन्य प्रदेशों से आ जाते हैं, यहाँ पर लीची कारोबार करते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माल जो है शायद दिल्ली, उसके अलावा अन्य प्रदेशों में, दिल्ली में ज़्यादा भेजते। तो दिल्ली के लिए क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है भारतीय रेल के द्वारा? दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो उसमें 4 टन का जो रेलवे में लगा हुआ था है ब्रेक, उसमें जाता है। लेकिन मैक्सिमम माल दिल्ली जो जाती है या लखनऊ जाती है वो ट्रक से जाती है। ये किस समय लग जाता है और कब पहुंचता है ये मुंबई का ट्रेन? मुंबई तीसरा दिन मंडी होता है और 40 घंटे के आसपास में मंडी में पहुंच जाता है और माल बिक जाता है। 40 घंटे में पहुंचने के कारण लीची जो है एकदम फ्रेश रहती है, लेकिन यही ट्रक से जाने के बाद एक दिन और 24 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, जिसके कारण से लीची फ्रेश नहीं पहुंच पाती है। इससे किसानों को नुकसान होता है। चलिए, जैसा कि आपने लीची किसान व्यापारी हैं कुंदन जी, काफ़ी लंबे समय से उनके पिताजी भी कारोबार करते रहे, आपको मैं बता रहा हूँ, यही वो पवन एक्सप्रेस है। ये पवन एक्सप्रेस से, इसी पवन एक्सप्रेस से वो ट्रेन जाती है और इसी के जस्ट पीछे स्पेशल VP 23 टन का लगा हुआ है। और अगर माल एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसे SLR बॉगी में भी डाल दिया जाता है, ताकि मुंबई वो पहुंच जाए और वहाँ पर पहुंचने के बाद समय से वो मंडी पकड़ ले और किसानों को उसका उचित मुआवजा मिल सके। मैं मुजफ्फरपुर से न्यूज़ बाइस्कोप, संतोष कुमार।